क्वेश्चन नंबर 1, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा व लिखित संविधान है? आंसर है भारत। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? आंसर है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नंबर 6, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? आंसर है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान निर्माण के समय कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां एवं भाग थे? आंसर है 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग थे। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग हैं? आंसर है 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में किस दिन पेश किया गया था? आंसर है 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था और 18 जुलाई 1947 को यह पास हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12, किस अधिनियम के तहत भारत में मुस्लिम समुदायों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था? आंसर है 1909 के पार्लियामेंट सुधार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, किस एक्ट के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया? आंसर है 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में किस नागरिकता का प्रावधान है? आंसर है एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 15, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ब्रिटेन देश से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है संविधान में। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के अस्थायी सदस्य कौन थे? आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान के अस्थायी सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 17, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? आंसर है भारतीय संविधान शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से प्रारंभ होती है? आंसर है हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है इंडिया और भारत के नाम से। क्वेश्चन नंबर 21, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? आंसर है अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आंसर है भाग 3। क्वेश्चन नंबर 23, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? आंसर है 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का संविधान किसके कहने पर बनाई गई थी? आंसर है कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 26, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? आंसर है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया?
आंसर है संघीय। संघीय शब्द का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयोग नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आंसर है सरकार का संघीय स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? आंसर है 8। वर्तमान में भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 है। क्वेश्चन नंबर 30, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है। आंसर है इस दिन विधान को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? आंसर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? आंसर है 100। पहले 97 थे, अब यह 100 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस विधान से लिए गए हैं? आंसर है अमेरिका। भारतीय मूलभूत अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। नंबर 35, संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधा उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? आंसर है धारा 32। क्वेश्चन नंबर 36, उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? आंसर है 5 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 37, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार के तहत। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? आंसर है संविधान की कुंजी। क्वेश्चन नंबर 39, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कौन से शब्द जोड़े गए थे? आंसर है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। ये शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए थे। नंबर 40, भारत के संविधान में भारत को क्या कहा जाता है? आंसर है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों के संघ के नाम से वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है? आंसर है ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? आंसर है संविधान सभा का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 43, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी। आंसर है 1919 का मॉन्टग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान में किस देश से लिए गए हैं? आंसर है आयरलैंड के संविधान से। 45, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? आंसर है 22 जुलाई 1947 को। नंबर 46, प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है, यह कथन सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा था? आंसर है केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? आंसर है बेगम एजाज रसूल। संविधान सभा में शामिल होने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला थी। क्वेश्चन नंबर 48, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर है 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 49, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? आंसर है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, किसे निम्न सदन कहा जाता है? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52, लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? आंसर है
उपस्थित सदस्यों का 1/10 भाग यानी कि 10%। क्वेश्चन नंबर 53, किस सदन को भंग किया जा सकता है? आंसर है लोकसभा को भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 550। अधिकतम जनसंख्या 552 हो सकती है लोकसभा के सदस्यों की। क्वेश्चन नंबर 55, धन विधेयक पहले किस सदन में पेश किया जाता है? आंसर है लोकसभा में। कोई धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 58, प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? आंसर है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 59, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच में कितने समय का अंतर होता है? आंसर है 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? आंसर है जनता के पास। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 63, नंबर 61, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 62, संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करना अपराध माना गया है? आंसर है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 64, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? आंसर है संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपाधियों का अंत कर दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर 67, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? आंसर है 1 बार। क्वेश्चन नंबर 68, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह युक्ति किसके लिए लागू होती है? आंसर है भारत के राष्ट्रपति के लिए। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? आंसर है संसद को। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 70, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का अधिकार बताया गया है? आंसर अनुच्छेद 14 में। क्वेश्चन नंबर 72, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल में हटा दिया गया था? आंसर है मोरारजी देसाई की सरकार में। राज्य की लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 74, संसद के कितने सदन होते हैं? आंसर है 2, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंसर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 77, संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 54। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था? आंसर है पंचायती राज व्यवस्था के लिए। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? आंसर है 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? आंसर है 1951 में। क्वेश्चन नंबर 81,
किस अनुच्छेद के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार माना जाता है? आंसर है अनुच्छेद 21A के तहत। 83 शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आंसर है अनुच्छेद 23 और 24 में। क्वेश्चन नंबर 84 भारत के मूल संविधान को कहाँ से प्रकाशित किया गया था? आंसर है देहरादून उत्तराखंड से। भारतीय 86 क्वेश्चन नंबर 86 भारत के संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? आंसर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारत के संविधान अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में दोनों सदनों की क्वेश्चन नंबर 87 किस अनुच्छेद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 108 के तहत। क्वेश्चन नंबर 88 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का सभापति कौन होता है? आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। परीक्षक क्वेश्चन नंबर 89 नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर है 6 साल या 65 वर्ष तक, जो भी पहले हो जाए। क्वेश्चन नंबर 90 भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? आंसर है 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 91 संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? आंसर है उच्चतम न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 92 धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक होती है? आंसर है राष्ट्रपति के लिए। 92 धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक होती है? आंसर है राष्ट्रपति की। क्वेश्चन नंबर 93 राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 94 संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 19A। क्वेश्चन नंबर 95 संविधान के किस संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई है? आंसर है 92 संविधान संशोधन 1985। 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट डालने का अधिकार देता है? आंसर है अनुच्छेद 326। 97 लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? आंसर है राष्ट्रपति, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 98 राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? आंसर है 12 सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 100 भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? आंसर है अनुच्छेद 52। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।